आज पूरा देश राम के रंग में डूबा है। तो आज हम बात करने वाले हैं रामायण की। रामायण से हमें बहुत से ऐसे लेसन्स मिलते हैं जिनको हम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हम पर्सनली एंड प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की और मोटिवेशन की, और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे रामायण से मिलने वाले 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला लेसन जो हमें रामायण से मिलता है वो ये है दैट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फर्स्ट। अगर हम जब भगवान राम के बारे में रामायण में पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को और अपनी ड्यूटीज को सबसे पहले रखा। फिर चाहे वो पिता का दिया हुआ वचन निभाना हो, उसके लिए चाहे उन्हें वनवास जाना पड़े, राजपाट छोड़ना पड़े, उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझा कि एज अ सन उन्हें अपने पिता की कही हुई बात का मान रखना है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा कि अगर मैं बड़ा बेटा हूँ और अगर मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि छोटे भाई को जो है राजपाट देना चाहती है माता के कई, तो उन्होंने बड़े आराम से इस चीज को लेट गो कर दिया और अपनी वाइफ को लेकर के जंगल की ओर चले गए। और जंगल में भी उन्होंने अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई एज अ हस्बैंड। अपनी वाइफ को, अगर उनकी वाइफ को रावण जैसा राजा किडनैप करके ले गया तो वो उसको भी बचा करके ले गया, माता सीता को भी वो बचा करके ले आए। एंड एज अ ब्रदर, जब लक्ष्मण जी को कुछ हुआ तो उन्होंने लक्ष्मण जी की भी रक्षा करने की पूरी कोशिश की। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को सबसे पहले अपनी लाइफ में रखा। अगर हम भी अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां समझ लें, अपनी ड्यूटी समझ लें, बिकॉज ज्यादातर क्या होता है कि हम अपने राइट समझते हैं कि ये हमारा हक है, ये हमें चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसमें हम अक्सर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ में अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उनको समझना चाहिए। नंबर 2 लेसन जो हमें मिलता है, ट्रुथ विंस। जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। चाहे रावण से जीतना मुश्किल ही क्यों नहीं था, लेकिन क्योंकि भगवान राम सच के रास्ते पर थे, सही के रास्ते पर थे, इसलिए वो इतनी बड़ी सेना को, रावण की सेना को, उनकी वानर सेना और भगवान राम जो मिलकर हरा पाए और रावण का वध कर पाए। हमें चाहे जिंदगी में कुछ भी लगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमें अगर हम सच्चे हैं, अगर हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल सच की जीत हमेशा होगी। अपने सच पर डटे रहें। तीसरा लेसन जो हमें रामायण से मिलता है वो है लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। अक्सर क्या होता है लाइफ में, हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। भगवान राम को जब माता कैकेयी ने कहा कि आपको जो है वनवास के लिए जाना होगा और आप राजा नहीं बन सकते और आपकी जगह भरत राजा बनेंगे, अब भगवान राम ने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा, उन्हें ये बात बिल्कुल मंजूर है और उनकी बस एक छोटी सी शिकायत है कि इतनी सी बात के लिए उन्होंने पिताजी को क्यों परेशान किया। अगर वो खुद भगवान राम से कह देती तो अपने आप ही चले जाते उनकी बात मानकर। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, सोच समझ के अपना रिस्पॉन्स दिया। अगर हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स देते हैं तो हम सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम और ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, भड़क जाते हैं, सिचुएशन जो है खराब हो जाती है। तो लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। लेसन नंबर 4 जो हमें रामायण से मिलता है वो ये है थिंक ऑफ consequence before making the choice। अब रावण ने क्या किया, जब उनको सूर्पनखा ने बताया कि उन्होंने बहुत ही सुंदर स्त्री देखी है जो कि रावण की स्त्री होनी चाहिए, एंड ये सुनते ही जो है रावण को माइंड में आया कि उन्हें ये जरूर सीता का जो अपहरण कर लेना चाहिए। उन्होंने एक चॉइस की, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने कंसिक्वेंस नहीं सोचा कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा। तो हम भी अक्सर क्या करते हैं कि हम भी पहले चॉइस कर लेते हैं, बाद में उसका नतीजा हमारे साथ बुरा होता है, फिर हम पछताते हैं। अगर हम चॉइस जब करते हैं, साथ साथ अगर उसके कंसिक्वेंस के बारे में भी सोच लें तो उसकी सोच के हिसाब से हम अपनी चॉइस को बदल सकते हैं। एंड अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हम अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे, जैसे कि रावण ने बाद में अपनी चॉइस पर रिग्रेट किया। लेसन नंबर 5 जो हमें रामायण से मिलता है वो ये है पावर ऑफ इनर स्ट्रेंथ। सीता चाहे रावण के कब्जे में ही क्यों नहीं थी, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे राम को पता चलेगा कि वो कहाँ है, किसने उन्हें किडनैप करा है, बट उनकी इनर स्ट्रेंथ थी, उनका फेथ था कि राम
आएंगे। वैसे ही आपकी लाइफ में चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी परेशानियां क्यों ना हो, अगर आप फेथ रखेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट होकर अपना काम करते रहेंगे, सच्चाई पर चलते रहेंगे, अपनी मेहनत करते रहेंगे और फेथ रखेंगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, तो आपके भी जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी एंड आपकी लाइफ भी जो है सक्सेसफुल हो जाएगी और आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हो जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि रामायण से आप कौन से लेसन सीखते हैं और रामायण ने आपकी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल yet, please do so and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. Thank you so much for watching.